जी नाजरीन, आप देख रहे हैं कराची अपडेट्स। मैं सलीम इलियास इस वक्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि धमाके के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन एक स्पीड के साथ जारी था वो अभी तकरीबन रुक चुका है। इस वक्त इंतज़ार किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट ईड्स की जानिब से जो हैवी मशीनरी मंगवाई गई है वो यहाँ पे पहुँचे और इस ऑपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मशीनरी इस्तेमाल करके किया जाए। और ये दूसरा रोज़ कराची में है कि ये वाक़यात हो रहे हैं और ये बड़े, मैं समझता हूँ कि ये कोई लोकली नहीं है, ये एक मुल्क को एक कमज़ोर करने के, दोबारा दहशतगर्दी की तरफ धकेलने की एक साजिश है। और जिसमें ये FC वाले वाक़यात जिसमें हमारे 20 हमारे जवानों ने शहादतें दी और उसके बाद ये कराची में, तो ये एक बहुत बड़ी साजिश जो इंडिया ने अपने बहुत कुछ कर लिया और अपने अब एक जो नई सूरत हाल में पाकिस्तान को धकेलने की कोशिश की जा रही है। और मैं कहता हूँ कि हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है इस कौम ने। तो जो सड़क मस्कन चुरंगी की तरफ है, यानी कि कराची यूनिवर्सिटी से ऑपोजिट की जो सड़क है जिसके ऊपर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, इसको मुकम्मल तौर पे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ सिर्फ मीडिया और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग वो आ रहे हैं, जबकि वो सड़क जो यहाँ मस्कन चुरंगी से गुलशन चुरंगी की तरफ जाती है उसको भी मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद किया हुआ है। ताहम कराची यूनिवर्सिटी के सामने की जो सड़क है जो सुराब गोड से गुलशन की तरफ जाती है, यानी कि सफारी पार्क की तरफ जाती है, उस सड़क को ट्रैफिक के लिए इस वक्त खोला हुआ है और वहाँ पे ट्रैफिक की रवानी इस वक्त चल रही है। देखिए, अभी तो बड़ा कबल वक्त है इब्तदाई मराइल में कि बताया जा सके कि किन वजूहात पे ये धमाका या ये सारी तबाही हुई। ये ज़रूर है कि रेस्क्यू फोर्सेस ने बताया कि कोई 6 से 7 डेड बॉडीज़ निकाली जा चुकी है अभी तक, उनको निजी अस्पताल शिफ्ट किया गया है और कोई दर्जन के करीब लोग ज़ख्मी हैं, जिसमें बैंक के मुलाजमीन भी हैं और जो यहाँ रिहाइश पजीर थे वो लोग भी हैं और 7 राहगीर भी हैं जो इससे मुतासर हुए हैं। हम सुबह से आपको इस धमाके के हवाले से वक्तन फ़वक्तन अपडेट कर रहे हैं। अभी हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, ये यहाँ पड़ोस में ही रहते हैं और इन्होंने धमाके की आवाज़ सुनी और उसके बाद क्या मनाज़र थे, असल में हुआ क्या, सबसे पहले पहुँचने वालों में ये शामिल थे। तो ज़रा इनसे जानते हैं कि ये असल में पूरा माजरा किया था। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, हमें ये बताएं कि ये जो पूरा आप कितनी देर बाद पहुँचे, जब धमाके की आवाज़ सुनी तो आपको क्या महसूस हुआ, किस तरह का धमाका है ये? जी मैं जब सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल ही रहा था, अपने सामने उनके फ्लैट के सामने ही रहता हूँ, लेकिन उसके बाद जैसे देखा तो एक शदीद किस्म का धमाका हुआ। ऐसे लगा कि जैसे कोई ज़लज़ला आ गया या कोई ब्लास्ट हुआ है। तो हम लोग सब, उसके बाद एक अजीब किस्म का अफरा तफरी, धुएँ का बहुत बड़ा एक वो मट्टी का एक बहुत बड़ा तूफ़ान सा आया हुआ था, काफ़ी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। उस वक्त तक हम लोग 5 से 10 मिनट तक तो बिल्कुल ही अपनी आवाज़ गुम हो गए, लेकिन जैसे भी हम बाहर गए थोड़ा सा सुकून से देखा कि तमाम से पता लगा कि सामने जो है मेज़ान बैंक है, वो पूरे के पूरे उसकी जो है उसके पूरा फ्लैट से वो गिर गए। हमने पूरी तौर पर फिर कोशिश की कि तमाम सी इमदादी कार्रवाइयों में हमने हिस्सा लिया और लोगों को जो भी इस वक्त ज़ख्मी थे उनको एम्बुलेंस वगैरह मंगाई और ख़ास तौर पे जो ज़ख्मी थे और कैजुअल्टी थी उनको जो ख़ास तौर पे कि जो पूरी तौर पे हो सकता था हमने उस वक्त किया था। लेकिन बहुत तकलीफ दे अमर था, लोग जो उसमें काफ़ी हद तक जो है वो ज़ख्मी भी थे और तमाम चीज़ों का। सही। अच्छा, आपने बताया कि आपने एक सिक्योरिटी गार्ड थे जो उनको सबसे उठाया, तो वो यहाँ नीचे फर्स्ट फ्लोर पे थे या ऊपर वाले थे? एक चीज़ ये बता दें। दूसरा मैं ये बताएं कि ये जो बैंक का ऊपर वाला फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर था, क्या ये भी बैंक के पास ही था? नहीं, देखें ये चीज़ का तो हमें नहीं मालूम कि वो कि कोई सा किसके पास था, लेकिन ये चीज़ है कि वो जब वो गए वहाँ पे कुछ ज़ख्मी थे तो सिक्योरिटी गार्ड जो था मेरा ख्याल है वो नीचे ही खड़ा हुआ था, खासतौर पे जो गेट के पास जो होता है वो मलबे में दबा हुआ था। उसको फिर हम लोगों ने अपने कुछ साथियों की मदद से उसकी लाश उस ज़ख्मी को निकाला, जो कि मेरा ख्याल है कि बाद मेरा ख्याल है कि उसकी जो है वो इंतकाल भी हो गया था। तो सिक्योरिटी गार्ड के हवाले से बाकी बहुत से लोग थे जो ज़ख्मी इधर उधर थे और फौरी तौर पर फिर एम्बुलेंस मंगाई थी और तकरीबन मेरा ख्याल है विदिन 10 से 15 मिनट के अंदर चीपा के और सलानी के बहुत से जो एजेंसीज थे वो आ गए, तो उन्होंने पूरे इलाके को कॉर्डन डाउन किया था और उसके बाद फिर सारा कंट्रोल उन्होंने अपने तौर पे हासिल कर लिया था। तकरीबन आपके अंदाजे में यहाँ कितने लोग थे जिनको आप लोगों ने शुरू में आके इब्तदाई तौर पे रेस्क्यू किया? रेस्क्यू जो हमने किया तकरीबन 3 से 4 लोग थे। एक तो दो जेक को तो एक कुछ हमारे यूनिवर्सिटी के कराची यूनिवर्सिटी के गार्ड्स ने उनको काफ़ी तक किया, कुछ इधर के जो भी हम लोग ने अपने ये यूनियन तमाम चीज़ों के, लेकिन 2-3 लोगों को तो हमने जो जिसको पर्सनल हम लोगों ने उसको रेस्क्यू किया तमाम चीज़ों का, उनको एम्बुलेंस में भिजवा के उनको जो हॉस्पिटल में भिजवाया एम्बुलेंस के तौर पर। बाकी इसकी हतमी चीज़ें तो नहीं है क्योंकि बाद में इसको तमाम जो इदारों ने आके उनको कंट्रोल कर लिया था तमाम चीज़ों का, तो बाकी इसकी हतमी चीज़ें तो हम नहीं कह सकते तमाम का। और अब तक 18 से 20 अफराद तक को शिफ्ट किया जा सका है जो ज़ख्मी थे, उसमें से 3 या 4 की जी इस वक्त थोड़ी क्रिटिकल हालत है,
लेकिन हमारी टीम यहाँ मौजूद हैं और वो यही कोशिश कर रही हैं। इस वक्त यही प्रायोरिटी है कि जल्द अज जल्द जितने ज़ख्मी लोग हैं या कुछ अगर यहाँ इस मलबे में फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। मैं इस वक्त आपको बता रहा हूँ कि इस धमाके की जो शिद्दत थी वो कितनी थी। इस चीज़ का अंदाज़ा हम यहाँ चौक पे खड़े इस रक्शे से लगा सकते हैं कि जो इमारत का मलबा था वो जब इसके ऊपर आकर गिरा तो इसके किस अंदाज से तबाही हुई। इसकी विंड स्क्रीन देख लें, इसके आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से इसके पिलर डैमेज हुए हैं। पूरा जो रक्शा है वो तबाह हो चुका है। पत्थर अगर रक्शे के अंदर इस तरह से दीवार के जो ब्लॉक हैं इसके टुकड़े यहाँ तक आए हैं तो इसकी बुनियादी तौर पे कितना ज़्यादा इस धमाके की शिद्दत हो। लेकिन एक चीज़ जो इस वक्त सबको कंफ्यूज की जा रही है वो ये है कि अभी तक धमाके की जो वजह है उसका बुनियादी तौर पे तयन नहीं किया जा सका। जी नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको बताया था कि बुनियादी तौर पे जो ऑपरेशन था उसको रोक दिया गया था। उसके बाद अभी जो है वो बहाली की तरफ ऑपरेशन जारी है। हैवी मशीनरी यहाँ पे पहुँच चुकी है और उसकी मदद से यहाँ धमाके वाली जगह से जो इमारत का मलबा सड़क के ऊपर आकर गिरा था उसको उठाया जा रहा है। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और KMC की तरफ से जो उनकी गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और वो यहाँ पे हैवी मशीनरी की मदद से यहाँ से जो मलबा था उसको उठा रहे हैं और सड़क को जो है वो बहाल करने की कोशिश की जा रही है। आप मेरे ये सामने देख सकते हैं कि इस वक्त ये पूरी जो सड़क थी ये मलबे का ढेर बनी हुई थी। पूरी इमारत का मलबा यहाँ पे जमा था और उसको अभी यहाँ से उठाया जा रहा है। कई गाड़ियाँ यहाँ से जो मलबे की है वो भर के रवाना हो चुकी हैं और कई दीगर जो है वो KMC के ट्रक यहाँ पे मौजूद हैं और उनके ऊपर ये जो मलबा है वो यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। तवक्को की जा रही है कि ये रोड क्लियर होने के बाद जो सामने इमारत है जिसके इस वक्त मखदूश होने की जो कभी इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं उसके अंदर दरारें पड़ चुकी हैं और इमारत के गिरने का खतरा है। तो इस इमारत के हवाले से अभी कनाते लगाकर इसको बंद कर दिया गया है और इसके बाद जो है हैवी मशीनरी की मदद से इस इमारत को भी गिराया जाएगा। यहाँ पे इस वक्त जो है वो मशीनरी आ चुकी है दोबारा से और ऑपरेशन का उन्होंने कहा है कि वो ऑपरेशन अभी तक जारी है। तखरीबकारी या किसी भी दहशतगर्दी के हवाले से अभी तक एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने भी कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दिया है। उन्होंने कहा है जब तक ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो जाता और तमाम तर तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती इस हवाले से कोई चीज़ कहना वो क़ब्ल अज़ वक्त होगी। यहाँ पे इस वक्त सियासी जमातों के कायदीन, हुकूमती तमाम तरह की शहरी हुकूमत के लोग, सिंध हुकूमत के लोग वो मौजूद हैं, ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। मशीनरी यहाँ पे आ चुकी है। अब देखते हैं कि ये ऑपरेशन कब तक मुकम्मल होता है और इसके क्या जो है वो हक़ाइक़ सामने आते हैं। तब तक आप देखते रहिए कराची अपडेट्स। अस्सलाम वालेकुम।